तो जय माता दी मेरे प्यारे साथियों। और आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के दिन माना जाता है। और माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में राजा हिमाचल के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद ने उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। और इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी मां ब्रह्मचारिणी का दिन जो कि शांति की देवी मानी जाती है। और आज महिषासुर का वध यानी दूसरे दिन देवी की असीम कृपा से महिषासुर का वध हुआ था। तो चलिए हम इसके महिषासुर के वध की जो कथा है उसे हम लोग ध्यानपूर्वक समझते हैं, सुनते हैं। देखिए, महर्षि मेघा बताते हैं कि प्राचीन काल में देवता और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। और उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था। दो पक्ष थे महिषासुर, एक तरफ देवराज इंद्र। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई। देवता की सेना कमजोर पड़ गए, हार गए। और यह सेना परास्त होकर पहुंच गए भगवान ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी के पास। और महिषासुर पूरे इंद्र का सेना राज्य पर बैठ गया, देवताओं का राजा बन बैठा। सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा जितने भी देवता थे सबका अधिकार अपने कब्जा में ले लिया। ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी इन देवताओं को लेकर यहाँ पर भगवान विष्णु और श्री हरि, भगवान विष्णु और शंकर भगवान विराजमान थे। वहीं पर ये पहुँचे और जाकर वह सारी वृत्तांत उन्हें बताया कि कैसे महिषासुर ने हमें युद्ध में परास्त करके हमारे अधिकार को छीन लिया है, कैसे हमारे अधिकार को अपने कब्जा में ले लिया। और देवता मनुष्यों के भांति पृथ्वी पर इधर उधर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दिया और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उनकी भवें तन गई और आंखें लाल हो गई। तभी क्रोध से भरे हुए श्री विष्णु जी के मुख से एक बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवताओं के मुखों से प्रकट हुआ। और फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेजों का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वालाम पर्वत हो, कोई ज्वालामय पर्वत हो, यानी कहा जाए तो कोई ज्वालामुखी पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत से ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उन तेजों की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं किया हो सकती थी। और एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक पुंज में बदल गया। एक प्रकाश का जो पुंज होता है उस पुंज में बदल गया और उससे एक देवी का रूप परिवर्तित हो गया। वह ज्वालामुखी एक देवी में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों को व्याप्त जान पड़ा। वो इतना ज़्यादा उससे प्रकाश निकल रहा था कि तीनों लोक जैसे लग रहा है कि व्याप्त हो रहा हो। जो भगवान शंकर का तेज था उसे देवी का मुख प्रकट हुआ। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख बना। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कमर वाला भाग और वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। उसी प्रकार प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने और संध्या के तेज से उनकी दोनों भवें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। और इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके अंदर एक आशा का किरण जागा।
भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाला और देवी को दे दिया। उसी प्रकार विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकाल कर देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण की पूर्ण तरकस दे दी। सहस्त्र नेत्रों वाली देवराज इंद्र ने उसे अपने ब्रज से उत्पन्न करने वाला करके एक नए ब्रज निकाल कर दे दिया, अपने ब्रज से एक ब्रज निकाल कर दे दिया। और एक एरावत हाथी का जो घंटा था वह माँ को गिफ्ट किया। यमराज ने काल दंड में से एक दंड निकाल कर दे दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने सप्तक की माला दी जो कभी नष्ट नहीं होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी को समस्त रोमों में अपनी किरण तेज भर दिया, जो तेज से ही बहुत सारे असुरों का नाश हो जाए। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए। इनके साथ उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकड़, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसुली और श्रृंगारों की जो समान था, अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियाँ उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उन्हें एक फारसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र, अभेद कवच, जिसे कोई भेद नहीं सकता। इसके अतिरिक्त उसने उसे मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मलाई भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सावरी के लिए, देवी के लिए एक सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। और इस तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र शस्त्र उनका सामान दिया। और इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना शुरू किया और देवी का शरीर संपूर्ण हो गया। उनके पास सभी देवताओं की शक्ति एक साथ एक रूप में विराजमान हो गई। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कभी समा न सका और आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा और उनसे बड़े जोर जोर से प्रतिध्वनि होने लगी उनके, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी, इतना तेज माँ ने गरजा। सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगमयी देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर जगह सारे शोक मग्न है। सेना के लिए हथियार उठाकर आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के ने क्रोध की कोई सीमा नहीं था। उसने क्रोध से भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वो अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद यानी आवाज सुनाई दी थी। आगे पहुंचकर देखा तो उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टकरार से सब और सुबुद्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। दैत्य आकर लड़ने लगे और दैत्य नहीं, पूरे साम्राज्य, दैत्यों का पूरा साम्राज्य। महिषासुर के एक सेनापति था चित्तूर। वह एक महान असुर था और वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर चामर भी आया। वो भी लड़ने लगा देवी के साथ 7000 महारथियों के साथ लेकर। उदग्र नामक एक महादैत्य था, वो 7000 सैनिक लेकर आया था देवी से लड़ने के लिए। वो भी आकर युद्ध करने लगा। महानु नामक एक असुर था, वो 1 करोड़ रथियों के साथ 1 करोड़ सैनिकों के साथ आकर लड़ने लगा। असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ और देवी अकेली
और इतने सारे असुर, इतने सारे सैनिक, वास्यकाल नामक एक असुर सा वह 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ जाता। बिंडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े के साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़े सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसा, पटसद के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कोई शक्तियाँ फेंकने लगा तो कोई अन्य शस्त्र आदि फेंकने लगा। सोचिए, एक देवी और इतने सारे असुर, इतने सारे राक्षस एक साथ लड़ रहे थे और इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े कि आज तो मार ही डालेंगे। उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे, मगर देवी का क्रोध से भरकर खेल ही खेल में, देवी का क्रोध इतना था, क्रोध से भरकर खेल ही खेल में सब शस्त्रों को काट दिया देवी ने। और इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। तो देखे कि देवी ने सारे असुरों के शस्त्रों को काट दिया। तो ऋषि देवता ने सब देवी की स्तुति आरंभ कर दी। देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर दैत्य सेना से इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में कोई दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध से भरकर जितने श्वास को छोड़ा, वे तुरंत ही, देवी जितने सांस अपने छोड़ रही थी उतने ही सैकड़ों हजारों गण के रूप में परिवर्तित हो रहे थे और वे भी फरसे के साथ दैत्यों से मुकाबला कर रहे थे, लड़ रहे थे। देवी के शक्ति से बड़े हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे का भयंकर आवाज से ही मार डाला। कितने घंटे के जो भयंकर आवाज थे, उन आवाज से ही वह यमलोक पहुंच गए और आवाज से ही तो कितने असुरों को अपने पास में बांधकर धरती पर पटक दिया और कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। कितनों को गदा की चोट से धरती में सुला दिया देवी ने। कई दैत्य तो मूसल की मार से घायल होकर रक्त के वमन करने लगे, उल्टी करने लगे और कई शूल छाती से फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितने को बाण वर्षा से कमर ही टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितने की बाहें अलग हो गई, कितने को गिरवा कट गई, गर्दन कट कर अलग हो गया, कितने के सिर कट गए, भूमि पर लुढ़क गए, कितने के शरीर बीच में से आधा कट गया और कितने की जंघाई भी कट गई, पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने सिर और पैर कटने पर भी भूमि पर उठ के खड़ा होकर और देवी के साथ शस्त्रों के साथ युद्ध करने लगे। कई दैत्यों ने भूमि से बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे, तो कई दैत्य उनके सिर कट चुके थे और बिना सिर के देवी के साथ युद्ध कर रहे थे और दैत्यकार रह रह कर बोल रहे थे, ठहरो ठहरो ठहरो, मैं तुझे अभी बताता हूँ, ठहरो। ऐसे कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से फट गई थी। वहाँ की भूमि नहीं दिखाई दे रही थी। सारे असुरों के रथ, घोड़े, हाथ, दैत्य, असुर सेना के बीच रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को देखते ही देखते कुछ ही क्षण में इस तरह नष्ट किया जैसे तृष्ण काष्ठ के बड़े बड़े समूहों को अग्नि नष्ट कर डालती है। जैसे अग्नि घर को जला देती है तो कुछ देर में भस्म कर देती है, उसी तरह देवी ने सारे असुरों को नष्ट कर दिया जैसे कोई हाथी कोई चींटी को मसल रहा। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ मुकारता हुआ असुरों के शरीर को मानो अपने प्राणों को ढूंढ रहा हो। असुरों के शरीर में वह देवी के गणों के जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। देवता भी आकाश से खुश होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। महर्षि मेघाजी बताते हैं कि महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चित्तूर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा।
वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे मानो कोई सुमेरु पर्वत पानी की धार वर्षा कर रहा हो। और इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला। इतना ही लगातार एकदम बाणों पर बाण देवी के ऊपर फेंकने लगा। देवी ने भी उसके बाण को काट दिया। उससे घोड़े हम सारथी को मार दिए और साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची आवाज़ को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से भेद दिया, छेद कर दिया। धनुष, घोड़े और सारथी को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा आया कि चलो आज तो मार ही डालेंगे। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूट कर 2 टुकड़े हो गई। इतनी शक्ति नहीं थी उस तलवार में कि माँ की भुजा को काट सके। इससे दैत्य ने क्रोध से भरकर शूल हाथ में लिया और उसने भद्रकाली देवी की ओर फेंका। भद्रकाली देवी महान देवी जो दैत्यों को पल भर में नाश करने वाली होती है। देवी की ओर आता हुआ शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा, भस्म हो गया। और उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हार लिए। भाई वो भद्रकाली है, भद्रकाली पर शूल चला दिया, कहाँ से बचने वाला था। चितुर के मरने पर देवताओं को भी दुख होने लगा। दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। केवल गर्जन से ही मार दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत तीव्र से युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और पृथ्वी की ओर आया, ऊपर जाकर नीचे आया। अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। चामर को भी कहानी खत्म। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को भी मार गिराया। भिंडीपाल ने वर्षा काल को पारों से ताम्र और अत्यंत अंधक को भी मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रव्रिय और महाहनु नामक राक्षस को भी मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिंडाल नामक दैत्य को भी सिर काट डाला। अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मक राक्षसों को भी यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो भैंसे का रूप बना लिया। भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा, पहुंचाने लगा। उन गणों में कितने को उसने अपने मुख में प्रहार के, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितने को चक्कर देकर, कितने को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की देवता को गिराकर देवी की सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया और उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती पर खुरों को खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वत को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा। महिषासुर और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण बहुत ज़्यादा बलशाली राक्षस था, ठीक है ना। महिषासुर के चक्र से देने के कारण पृथ्वी सुबस्त होकर फटने लगी। उसकी पूंछों से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंह के आघात से मेघ खड़ग खंड खंड हो गए और राक्षस को देख चंडिका को भी बहुत ज़्यादा क्रोध आया। वो उसको मारने के लिए क्रोध से भर गई
और देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया। उसे बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग कर और सिंह का रूप बना लिया। जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही उसे बाणों के साथ उस पुरुष को तो उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब वह राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी। लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल व्री तथा मंद से क्रोध हुआ। दैत्य भी गरजने लगा। वो तो बोल रहे थे कि कर ले मुझे मधुपान कर लेने दे तू। अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को उखाड़ कर फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्जन कर ले। इसके पश्चात तेरी मृत्यु होगी मेरे हाथों से। यो कहकर देवी ने उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रहार से उसे रोक दिया और जब वो आधा निकला तभी दैत्य युद्ध करने लगा। आधा निकला था तभी देवी से युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी ने अपनी तलवार से उसके सिर को काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना मतलब महिषासुर का वध कर दिया। इसके सारी राक्षस सेना जितनी थी सब में हाहाकार मच गई। सभी इधर उधर भागने लगे क्योंकि मेन जो तत्वों का राजा था महिषासुर, उसका वध हो गया। ऋषि मुनियों सहित देवी की स्तुति करने लगे और गणधोरा गान करने लगा। अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और यही दुर्गा देवी के नाम से प्रख्यात हुई। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया कि महिषासुर का वध, यानी इन सबसे हमें यही पता चलता है कि पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन सत्य के सामने झुकना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे में। जय माता दी सभी को।